बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत का, मोहब्बत का, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्टेड चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। इंतज़ार की घड़ियां अपने अख्ताम को पहुंची और आखिरकार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने उन 15 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया। या दूसरी तरफ अगर मैं कहूं कि उनके नामों के ऊपर गिरा पर्दा हटाकर दुनिया को ये बता दिया कि डिफेंडिंग चैंपियन मेजबान पाकिस्तान की टीम इस टूर्नामेंट में अंडर द कैप्टनसी विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान की क़यादत में किन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होगी। तो आज उसका खुलासा हो चुका है। अब से चंद घंटे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने जो टीम अनाउंस की, इस वक्त सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और मुख्तलिफ वेबसाइट पर जो है उसके हवाले से मुख्तलिफ अंदाज में तबसरे और तज्जिए हो रहे हैं। कोई इस टीम को जनाब कमज़ोर टीम कह रहा है, कोई इस टीम में जो है कुछ खिलाड़ियों की शमूलियत के ऊपर एतराज़ कर रहा है। लेकिन ओवरऑल बीइंग अ पाकिस्तान, अब हमारे पास इस टीम के लिए बेस्ट ऑफ लक कहना, ऑल द बेस्ट कहना और कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की यही टीम है जो चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगी। हमारी ख्वाहिश है कि 29 साल के बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला पाकिस्तान में लगने जा रहा है। आईसीसी का कोई इवेंट पाकिस्तान में मुनक्किद हो रहा है तो पाकिस्तान की टीम बेहतर, अच्छी, उम्दा क्रिकेट खेले। अब सूरत हाल यहाँ पर यह है कि इस टीम में 3 ऐसे प्लेयर हैं जो कि 2017 में अंडर द कैप्टनसी विकेट कीपर सरफराज अहमद मौजूद थे और उस टीम ने भारत को फाइनल में लंदन के ओवल मैदान पर शिकल देकर चैंपियन बनने का एजाज हासिल किया था। बाबर आजम, फ़खर जमान एंड फ़हीम अशरफ, ये वो 3 प्लेयर हैं जो उस टीम में मौजूद थे। और 15 रुकनी टीम में जो सिलेक्शन कमेटी ने मुंतखब की है उसमें 4 फास्ट बॉलर हैं, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, हसनैन एंड हारिस रऊफ। कप्तान मोहम्मद रिजवान के साथ दूसरे विकेट कीपर के तौर पर उस्मान खान को रखा गया है। स्पिनर स्पेशलिस्ट एक ही है, अबरार अहमद की शक्ल में। 3 ऑलराउंडर हैं, फ़हीम अशरफ, आगा सलमान एंड खुशदिल शाह। बैटिंग में फ़खर जमान है, इस टीम में शामिल हुए हैं 2023 वर्ल्ड कप के बाद वनडे टीम में वापस आ रहे हैं। टेस्ट टीम के वाइस कैप्टन सऊद शकील, एक्स कैप्टन बाबर आजम, तैयब ताहिर एंड कामरान गुलाम। अब इस टीम को देखने के बाद जो पहला सवाल जहन में है वो ये है कि भाई खुशदिल शाह आखिरी बार पाकिस्तान के लिए और रॉटरडैम में 2022 में खेले थे। 23 में पाकिस्तान को लास्ट टाइम रिप्रेजेंट किया था ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ ने। एंड सऊद शकील 2023 वर्ल्ड कप के बाद इनको वाइट बॉल क्रिकेट में दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर दिया गया था। और उस्मान खान इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेले, 2023 वर्ल्ड कप में टीम का पार्ट थे, वो टीम में है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि भाई ये 4 खिलाड़ी कैसे आ गए। वैसे उस्मान खान जो है वो साउथ अफ्रीका में भी टीम के साथ थे, सेकंड विकेट कीपर की हैसियत से। उस्मान, खुशदिल एंड फ़हीम अशरफ, तीनों इस वक्त बांग्लादेश प्रीमियर लीग में एक्शन में और तीनों की वहाँ चंद नोटेबल परफॉर्मेंसेस हैं। और एक आम तासुर यही है कि सिलेक्शन कमेटी टीम के कॉम्बिनेशन को जब बनाने के लिए जा रही थी तो कुछ इंजरीज, कुछ खदशात, कुछ सवालात, उनके जवाबात उन्होंने इन 3 खिलाड़ियों की बांग्लादेश प्रीमियर लीग की कारकर्दगी को देखते हुए मुंतखब किया है इनको। अब जो सवाल है वो ये है कि जनाब तनकीद हो सकती है, सवाल हो सकता है, और सबसे जो बड़ा सवाल है वो तो उसका जवाब यही है कि भाई आपने इतना 11th आवर पे आके जो है वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम को मुंतखब किया है। उसकी वाज़ेह वजह नज़र आ रही है कि जो तनकीद हो रही है कि भाई कोई थिंकिंग आपकी है नहीं। आपने जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, आपको पता था कि आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम मैनेज कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आपको टीम में रखना था, वाई खुशदिल को आपने नहीं रखा, वाई आपने जो है सऊद को नहीं लिखा पर टीम में रखा, आपने वाई फ़हीम अशरफ को मौका नहीं दिया। अब अचानक जब ये टूर्नामेंट आप खेलने के लिए जा रहे हैं तो सुफियान मुकीम को आपने दूध में से मक्खी की तरह निकाल के टीम से बाहर कर दिया है। आपने इस टीम में जो है वो अब्बास आफरीदी को बाहर कर दिया है, आमिर जमाल को बाहर कर दिया है। अब इन 3 खिलाड़ियों की तरफ आप देख रहे हैं, कोई शक नहीं है इसमें
कि हमारी वाइट बॉल क्रिकेट में कारकर्दगी बड़ी अच्छी रही है। हमने जनाब ऑस्ट्रेलिया को 2-1 हराया ऑस्ट्रेलिया में, हमने 3-0 से जो है वो शिकस्त से 2-4 किया जनूबी अफ्रीका को जनूबी अफ्रीका में। एक हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस हमारी सामने आई। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि भाई ये जो हमारी टीम मुंतखब हुई है, इस टीम को देखने के बाद जो पहला सवाल जहन में उभर रहा है कि एक तो हौच पौच नज़र आ रहा है, सिलेक्शन कमेटी कुछ और सोच रही है, टीम मैनेजमेंट कुछ और सोच रही है, और इन दोनों के दरमियान जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि भाई जब आप मैच खेलने के लिए मैदान में उतरेंगे तो आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो चैंपियंस का टूर्नामेंट है। इसमें पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना। आप अपने किसी करीबी दोस्त की शादी या वलीमे के लिए प्लान करते हैं तो आपने शॉपिंग कर ली है तो भाई फिर गिवन डे आपने उन्हीं कपड़ों में से जो है वो कपड़ों का चुनाव करना है। तो शॉपिंग कर ली है हमारी सिलेक्शन कमेटी ने इन खिलाड़ियों की शक्ल में, और अब इनके पास ऑप्शन नहीं है इन 15 के अलावा। अब ये जो मैं ऑप्शन की बात कर रहा हूँ वो ये है कि भाई जब आप 11 रुकनी टीम बनाने जाएंगे तो मेरे जहन में जो पहला ख्याल है वो ये है कि मुझे फ़हीम अशरफ नहीं लग रहे प्लेइंग 11 में, मुझे हसनैन नहीं लग रहे प्लेइंग 11 में, मुझे प्लेइंग 11 में उस्मान नहीं लग रहे, मुझे प्लेइंग 11 में कामरान और तैयब में से कोई एक नहीं लगा। मैंने इब्तदाई तौर पर तो ये सोचा, लेकिन फिर बाद में मुझे ख्याल आया कि हमने जनाब एक नए ओपनिंग पेयर के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट करना है। लेकिन फिर ख्याल ये आया कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक ट्राई सीरीज हम खेल रहे हैं जहाँ पर जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड बाय द वे वैसे हमारे ग्रुप में है, ग्रुप ए में, और उनके साथ चैंपियंस ट्रॉफी में हमने पहला मैच नेशनल स्टेडियम कराची में खेलना है। तो हमारा कॉम्बिनेशन क्या होगा, हमारा मूड क्या होगा, हम किस सोच के साथ मैदान में उतरेंगे, ये हमारे लिए बेहतरीन और शायद आखिरी मौका होगा। और फ़ख्र तो तय है कि इनिंग का आगाज़ करेंगे। वो टीम में वापस आए हैं, आपने उनको दीवार से लगा दिया था ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, जनूबी अफ्रीका में। कोई ट्वीट का मसला था, कुछ फिटनेस के मसाइल थे, अब कहाँ है वो? अब फ़ख्र क्लियर हो गए हर चीज़ से, अब फ़ख्र के बारे में आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। बिग क्वेश्चन, जब आपको अपनी मर्जी होती है आप किसी को डिसिप्लिन, किसी को फिटनेस, किसी को किसी और वजह से टीम से बाहर कर देते हैं, लेकिन जब आप मुंतखब करने के ऊपर आते हैं तो फिर आंखों पे पट्टी बांध देते हैं। फ़ख्र का केस आपके लिए ओपन केस है। अब जो इस वक्त गुफ्तगू चल रही है कि बाबर आजम जो कि T20 क्रिकेट में रिजवान के साथ ओपन करते हैं, कहा यह जा रहा है कि जी उनसे ये कहा गया है कि आप ओपन करने के लिए जाए। ट्राई सीरीज में अगर तो उन्होंने ओपन किया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि आपने इस टीम में जेन्युइन ओपनर नहीं रखा। साइम अनफिट, फ्रैक्चर टखना गए, अब्दुल्ला शफी आउट ऑफ फॉर्म गए, शान मसूद की तरफ देख रहे थे, नहीं बना इत्मीनान, इमामुल हक के बारे में सोच रहे थे, नहीं है वो टीम में। अब एक आपके पास जेन्युइन ओपनर जो है फ़ख्र ज़मान की सूरत में मौजूद है, जिसका ओपनिंग पार्टनर या तो कामरान गुलाम होगा या बाबर होगा या सऊद शकील होगा। और ट्राई सीरीज ट्राई करने का बेहतरीन मौका है। अगर तो आप सऊद के साथ ओपन करने के लिए मैदान में उतरते हैं तो सीधा जवाब है नंबर 3 पर बाबर है, नंबर 4 पर रिजवान है। लेकिन नंबर 6 पर कौन खेलेगा? आगा सलमान। नंबर 7 पर है खुशदिल। इन दो को आपने टीम में डालना पड़ेगा। क्यों? आप खुशदिल और सलमान आगा को स्पिनर के तौर पर देख रहे हैं। खुशदिल को चलो मैं स्लैश कर लेता हूं, फ़हीम अशरफ का यहां पर मैं उनके साथ जो है वो मैच डाल देता हूं। लेकिन 5वां नंबर, अब 5वें नंबर पर कौन आएगा? या तो तैयब होंगे या कामरान गुलाम होगा, किसी एक को बाहर बैठना पड़ेगा। आप इनको साउथ अफ्रीका में खिलाते रहे साथ, फिर आपके पास अबरार और बाकी फिर 3 फास्ट बॉलर हैं आपके। हसनैन नहीं लग रहे मुझे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आप 3 नहीं 4 फास्ट बॉलर के साथ खेल रहे थे, वहां जो विकेटें थी इन चारों नहीं ली। दुनिया चैंपियंस ट्रॉफी में स्पिनर के ऊपर बैन कर रही है और हम सिर्फ एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ जा रहे हैं। इसको आप सोच कहें, इसको आप पॉलिसी कहें, इसको आप हिकमत अमली का फौदान कहें, कुछ भी कहें, ये सवालात अपनी जगह मौजूद हैं। हमारी बेस्ट विशेष इस टीम के लिए कि ये टीम अच्छा कारकर्दगी का मुजाहरा करे, लेकिन जो बोर्ड पे चीजें नजर आ रही हैं वो कुछ हौच पौच हैं, उनसे आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई टीम कैसे बनेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये
2 दिन पहले, हाँ 2 दिन पहले राशिद लतीफ़ साहब जो एक्स टेस्ट कैप्टन हैं पाकिस्तान के, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो वो ये फरमा रहे थे कि भाई जो पाकिस्तान का प्रॉब्लम है ना वो ये है कि हम 10 से 35 ओवर के दरमियान जो है वो स्कोर बोर्ड नहीं चलाते, लेकिन जनूबी अफ्रीका में हम 6.7 के रन औसत के साथ खेल रहे थे, तभी हमने 300 प्लस किया। बॉलिंग की बात कर लें तो हमसे विकेट नहीं लेके जा रही भाई, 20 से 30 ओवर के दरमियान विकेट नहीं ले पाते। अब आप ये पार्ट टाइमर लेकर आएंगे, सलमान आगा नो डाउट उन्होंने अपने आप को मनवाया है, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से साबित किया है कि आप उनके ऊपर इन्हिसार कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। लेकिन ये बड़ा टूर्नामेंट है, चैंपियंस का टूर्नामेंट है, यहां पर टीमें बहुत टाइट आएंगी, यहां पर टीमें बड़ी तैयारी के साथ आएंगी, एक एक कदम आपको यहां पर फूक कर रखना होगा। यहां पर ये सीरीज नहीं है बायलैटरल सीरीज कि आप एक मैच हार गए तो आप बाउंस बैक कर लेंगे। एक मैच आप हारे, लेने के देने पड़ जाएंगे। आपको 4 दिन में 2 मैच खेलने हैं। 27 तारीख को आपका पिंडी में बांग्लादेश से मैच है, लेकिन 19 को नेशनल स्टेडियम, 23 को दुबई में, दोनों बड़े मैच हैं। जो भी टीम आखिरी मरहले में आएगी यानी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी, उसको 2 मैच जीतने हैं, याद रहे। एक मैच पर बात बनेगी नहीं, क्योंकि आपके ग्रुप में इंडिया और न्यूजीलैंड 2 तगड़ी टीम है। एक मैच आपको इसमें से जीतना है। दोनों मैच नहीं रहे आपके हाथ में तो फिर तो समझे आप कश्ती डूब गई, खेल खत्म। मिचेल सेंटनर की कप्तानी में न्यूजीलैंड बड़ी तैयारी के साथ आ रहा है, और 19 फरवरी को जब नेशनल स्टेडियम कराची में मैच होगा, एक आम तासुर यही है कि जो इस वक्त कराची का वेदर है थोड़ा सा सर्दी वाला मौसम है, और कभी सर्दी कभी गर्मी, तो ओस हो सकती है। पीएसएल के मैचेस इसी दौरान होते थे, और कराची में अमूमन होता यह था कि जो टॉस जीता वो मैच जीता, तो टॉस बड़ा वाइटल होगा। तो अब आपको इस चीज़ पे जाना नहीं है कि टॉस जीता मैच जीता, आप चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए जा रहे हैं, आपको सोच के साथ मैदान में उतरना पड़ेगा, आपको उसका मुतबादिल लेकर आना पड़ेगा कि भाई क्या करना है, किस तरह आपने खेलना है। तो प्लानिंग आपकी यह है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ओपनिंग के शोबे में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे होते, इंग्लैंड में खेल रहे होते, मैं कभी नहीं कहता आपको कि भाई आपके पास स्पेशलिस्ट स्पिनर होना चाहिए। 2 विकेटें सिर्फ खुशदिल शाह की, अबरार बनाया अपना, लेकिन T20 क्रिकेट में आप गलती करते हैं, वापसी का बहुत कम चांस होता है। लेकिन तवील दौरानी की टेस्ट क्रिकेट, जिसको सेशन बाय सेशन खेल कहते हैं, वनडे क्रिकेट, उसके बाद अपने आप को टेस्ट करने का, डूब कर उभरने वाला मौका फराहम करता है। वनडे क्रिकेट में आप बाउंस बैक कर सकते हैं। 50 ओवर का मैच होता है, पहले 25 ओवर आप अच्छे नहीं खेले, अगले 25 ओवर में आप रिकवरी कर सकते हैं। T20 क्रिकेट में नहीं होता, ये कम होता है। T20 क्रिकेट में आपके पास मार्जिन ऑफ एरर नहीं होता। तो जो टीम अनाउंस हुई है पाकिस्तान की, अब जनाब यही टीम है, और लोग बड़े सरप्राइज हैं फ़हीम अशरफ की टीम में शामिल होने पर, खुशदिल की टीम में शामिल होने पर, एंड सऊद शकील के आने के। फ़हीम अशरफ का मैं कहूँगा कि अचानक नाम आया है, मुझे तो खैर पता चल गया था, लेकिन ये जो सऊद शकील और खुशदिल है, वाकई भाई ये सामने थे आपके, अगर आपको इनको रखना था, चलो खुशदिल मैं कह सकता हूँ कि ठीक है, आपने एक ऑलराउंडर के तौर पर उनको देखा है, 1.50 भी नहीं है बाय द वे उनका वनडे क्रिकेट में। सऊद शकील अगर आपकी कंसिडरेशन में थे, इंतहाई माजरत के साथ, तो साइम का मुतबादिल नहीं है, आप फंस गए, आप इसलिए उनको लेकर आए, वरना शायद मेरा ख्याल शान अगर परफॉर्म कर देता तो सऊद के बारे में आप सोचते भी नहीं, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में है ना आपके पास, यार भरा हुआ है ना मिडिल ऑर्डर आपके पास, सलमान आगा, तैयब ताहिर, कामरान गुलाम का मिडिल ऑर्डर में तो मुझे नहीं लगता सऊद शकील खेलेंगे। लेकिन सऊद शकील के साथ भी बाय द वे आप नाइंसाफी कर रहे हैं, क्योंकि 2023 वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ था, वहाँ सऊद शकील ने तगड़ी परफॉर्मेंस दी थी, उसमें से परफॉर्मेंस के बावजूद आपने उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर दिया। आप उनको वनडे में लेकर आए टेस्ट की परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर आप कह रहे हैं कि भाई वो बहुत अच्छा है, तो भाई पिछले 3-4 सीरीज में किधर से सऊद शकील? आप खुशदिल को लेकर आए थे कि मिडिल ऑर्डर में कोई लेफ्ट ही नहीं है आपके पास, तो भाई जब खुशदिल को लेकर आए थे, तो सऊद शकील को क्यों लेने की जरूरत थी?
तो तैयब ताहिर और कामरान गुलाम आपके पास मौजूद है, और वाज़ेह लग रहा है अगर सऊद खेलेगा तो तैयब ताहिर और कामरान में से किसी एक को आपको बाहर बैठाना पड़ेगा। वैसे बाय द वे सऊद शकील भी बॉलिंग कर लेते हैं, लेकिन खुशदिल के मुकाबले में बॉलिंग नहीं, खुशदिल उनसे बेहतर कहूँगा। तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम पाकिस्तान का अनाउंसमेंट हो गया है, और इस टीम में कितना दम है, इस टीम में कॉम्बिनेशन का जो फुकदान दिखाई दे रहा है, उसका सही जवाब हमें जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के साथ होम ग्राउंड पर ट्राई सीरीज में ट्राई करके अपने कॉम्बिनेशन को मिल सकता है। तो मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में खेलने वाली टीम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में ज़ाब्ता दिफा करने के लिए मैदान में उतर रही है। ग्रुप ए में न्यूजीलैंड, भारत, बांग्लादेश का चैलेंज दरपेश है, और इस टीम के ऊपर फिलहाल कुछ मिली जुली राय नहीं कहूँगा, स्ट्रेट इस टीम के ऊपर जो है वो अटैक है एक्स क्रिकेटर्स का, तजियाकारों का, वो इस टीम के ऊपर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, इस टीम की सिलेक्शन के ऊपर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, और इसीलिए मेरा ख्याल है कि हम मेंटली प्रिपेयर नहीं होते। इसीलिए आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट हो, हम बिल्कुल आखिरी मरहले पर जाकर ना वो अपनी टीम अनाउंस करते हैं। जैसे जब जहाज टेक ऑफ कर रहा होता है, लास्ट अनाउंसमेंट होता है कि भाई फला साहब नहीं है, फला साहब नहीं है। भाई हमारी टीम का अनाउंसमेंट भी ऐसी होता है। बहरहाल टीम अनाउंस हो गई है, अब इन्हीं खिलाड़ियों के साथ खेलना है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बेहतरीन मौका है। लेकिन जो तल्ख बात है, जो समझने वाली बात है कि ये कॉम्बिनेशन आप बना नहीं पाए, 2 मैच तो आपको शोर शॉट मिल रहा है ट्राई सीरीज में, फाइनल में पहुंचे तो 3 मैच होंगे, लेकिन अगर आप जिस कॉम्बिनेशन को ट्राई करने जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर बॉलिंग में आप खुशदिल शाह के ऊपर इन्हिसार कर रहे हैं, वो अगर इन ट्राई सीरीज के मैचों में डिलीवर नहीं कर सके, टीम अंडर प्रेशर आ जाएगी। आपका ओपनिंग का जो शोबा है, स्लॉट है, वो डिसाइड नहीं हुआ तो आप ब्लाइंड जाएंगे फिर चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, फिर आप क्या करेंगे? वहीं से खेल शुरू हो जाएगा। गुफ्तगू आपसे होती रहेगी। आपको कैसी लगी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान की टीम? राय का आपके इंतजार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।